अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें हेल्प करता है। बेसिकली इसके बगैर भी कोई जुमला उस तरीके से अपनी पोजीशन या ये बताना हो, अगर कि वो कहाँ पर कोई चीज़ जो है वो हो रही है, रिलेशनशिप्स वगैरह बताने हो, इंफॉर्मेशन देनी हो नाउन की दूसरे नाउन के रिलेटिव से, तो फिर हम वहां पर प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक। प्रपोजिशन टेल्स अस वेयर और व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, यानी कहाँ पर क्या चीज जो है वो रिलेट कर रही है किसी और चीज से। प्रपोजिशन ये बताती है। और दे गिव अस द इंफॉर्मेशन वेयर वन नाउन इज रिलेशन टू अनदर नाउन, यानी उससे रिलेटेड होता है। इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि एक नाउन यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से किस रिलेशन के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है। जैसे कि शी इज इन द कार, तो यहाँ पर इन जो है आपका वो प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन में बेसिकली आपके पास ये बता रहा है कि वो जो लड़की है, जो शी है, जो सब्जेक्ट है, वो कार में है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो वो आपको बता रहा है कि वो है कहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर है लिखा हुआ, आई विल मीट हिम ऑन मंडे एट 4 o'clock। मैं उससे मंडे को मिलूंगी एट 4 o'clock। यहाँ पर आपके पास दो प्रपोजिशन है, एक है ऑन और दूसरा एट। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है रिलेशनशिप कि कहाँ कब कब वो मिलेगी उससे। आई विल मीट हिम ऑन मंडे, मंडे को किस टाइम पे, एट 4 o'clock। तो प्रपोजिशन जो है ये भी बताता है कि कहाँ पर है सब्जेक्ट का रिलेशनशिप, किस तरीके से है, और वो ये भी बताता है कि कब कोई चीज जो है वो अकर होने वाली है। प्रपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी जो भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं उसमें बहुत ज्यादा किरदार है। जबकि होती है बहुत छोटी सी है, एक वर्ड की होती है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा अपने अंदर एक सलाहियत रखती है चीजों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पेश करने की। अब यहाँ पर शी इज इन द कार है, अगर मैं कोई और प्रपोजिशन लगा दूं, शी इज ऑन द कार कर दूं, तो फिर इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक। तो इसी तरीके से शी इज ऑन द कार का मतलब होगा वो कार के ऊपर बैठी हुई है। ठीक, वो कार के ऊपर है। शी इज इन द कार का मतलब वो कार के अंदर है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि चीजों को हम किस तरीके से किस एंगल से देखना है, उसके अंदर प्रपोजिशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हम नेक्स्ट अपनी उसकी तरफ चलते हैं। प्रपोजिशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो ये बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, उसकी प्लेस क्या है। अब इन जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इन की जगह ऑन या एट की जगह अंडर या ओवर की जगह अब नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमें हर प्रपोजिशन को उसकी जगह पर इस्तेमाल करना है। और वो मैं आप लोगों को बहुत ई में समझा देती हूँ। जब भी हमें किसी चीज के बारे में बात करनी है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है, यानी फॉर सपोज यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बॉक्स बना के दिखाती हूँ, एक चीज किसी बॉक्स के अंदर बंद है, बॉल है वो बॉक्स के अंदर बंद है, तो तब आप कहेंगे कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है ये। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूं, हाँ, इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूं कि पानी जो है वो बॉटल के अंदर है, बॉटल पूरी बंद है, जब कोई चीज किसी भी फोर्स साइडेड एरिया के अंदर होगी तो वो तब कहलाएगी। इन का हम तब यूज करेंगे। जैसे कि अगर आप यूज करें, वाटर इज इन द बॉटल। ठीक। सायरा इज इन द किचन। ठीक। अहमद इज इन द बाथरूम। तो चीजों को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से, जब हम किसी चीज को हम किसी बॉक्स के अंदर या किसी भी चीज के अंदर का बता रहे होंगे कि वो इस चीज के अंदर है, तब हम इस्तेमाल करेंगे इनका। ठीक। पेंट इज इन दी बकेट। पेंट कहाँ है, बकेट के अंदर। तो इस तरीके से हम इस ऐसी जगहों पर इनका इस्तेमाल करेंगे। अब हम ऑन देख लेते हैं, ऑन हम किस जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। द चेयर इज ऑन द टेबल।
अब ऑन हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई भी चीज किसी सरफेस एरिया के ऊपर उससे कांटेक्ट में होती है। जैसे कि आप अपना हाथ लें, हाथ की हथेली बिल्कुल सीधी रखें और उसके ऊपर पेन रखें, तो आपका जो पेन होगा वो आपकी हाथ की जो सरफेस है उससे टच हो रहा होगा। तो ऐसी चीज के ऊपर कि जहां आपकी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो सरफेस एरिया को टच कर रही हो, तब हम यूज करते हैं ऑन। ठीक। जैसे कि द चेयर इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन माई हैंड, आई एम ऑन द बेड, मैं बेड के ऊपर हूं, तो मैं बेड के ऊपर बैठी हुई हूं, मैं उससे, या फिर मैं अगर खड़ी हुई भी हूं तो मेरा उससे सरफेस जो है वो उससे मेरी कनेक्ट हो रही है, मेरे फीट उससे उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तब हम यूज करते हैं ऑन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एट इस्तेमाल किया जाता है जब हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन बतानी है। जैसे कि मीट मी एट फ्रेस्को बेकरी, आप कहाँ पर हैं, फ्रेस्को बेकरी पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं उससे कि मुझसे यहाँ आकर मिलो। एक स्पेसिफिक लोकेशन है ना फ्रेस्को बेकरी। इसी तरीके से आप कहें मीट मी एट माई ऑफिस, अब आपका ऑफिस जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक। इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि मीट मी एट जनरल स्टोर, आई एम एट जनरल स्टोर, आप कुछ भी कह सकते हैं। सायरा इज स्टैंडिंग ऑन एट बस स्टेशन, आप कोई एग्जैक्ट लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है अंडर। अंडर आता है बिल्कुल नीचे, जो चीज बिल्कुल नीचे हो। द कैट इज अंडर द टेबल, अब वो टेबल के बिल्कुल डायरेक्टली नीचे है, टच नहीं हो रही बट वो उसके नीचे है। ठीक है। जैसे कि अगर आप ये कहें कि माई ऑफिस इज अंडर द जिम, मेरा ऑफिस जो है वो जिम के बिल्कुल नीचे है। ठीक। इसी तरीके से आप ही कह सकती हैं कि द पेन इज अंडर द बुक, बुक के नीचे है बिल्कुल। ठीक। वहां पर आप नीचे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अलावा आता है हमारे पास बिलो। अंडर जो होता है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और बिलो जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। जैसे कि आर रेस्टोरेंट इज बिलो द बैंक, अब बैंक ये है और रेस्टोरेंट ये भी हो सकता है। अंडर द कांटेक्ट ना हो लेकिन इर्द गिर्द, कहीं उसकी इर्द गिर्द की जगह पर हम वहां पर यूज कर लेते हैं बिलो। डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो लेकिन नीचे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो। इसी तरीके से अगर हम यूज करें ओवर, ओवर तब यूज किया जाता है जब आपके ऊपर कोई चीज हो, बिल्कुल ऊपर हो, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट में हो। जैसे कि माई मदर पुट द ब्लैंकेट ओवर मी, आई पुट द शॉल ओवर मी, सारा पुट हर सॉक्स ओवर हर लेग्स। ठीक है। तो कोई भी चीज आपके ऊपर आ रही होगी तो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, तब आप उसको यूज करेंगे ओवर। इसी तरीके से अबव, द फैन इज अबव द बेड, अबव मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन अबव में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती चीज। अब फैन यहां पर है और बेड यहां है, तो आप ये कहेंगे द फैन इज अबव द बेड, ये ऊपर तो है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से वो तमाम चीजें जो कि होंगी तो ऊपर लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, उनके लिए हम अबव इस्तेमाल करते हैं। ठीक। यहाँ पर हमारी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कंप्लीट है। ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस जो हैं वो मेनली मेनली यूज की जाती हैं। अब नेक्स्ट है। ठीक है। अच्छा, इन के अंदर क्या होता है, आई एम इन रावलपिंडी नाउ डेज,
मैं कहाँ हूँ? रावलपिंडी में हूँ आजकल। आई एम इन लाहौर फॉर माई मीटिंग्स। मीटिंग्स अब ज्यादा है, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है, तो फिर आप जगह के लिए, आप उस टाइम पीरियड को बताने के लिए बड़ी चीज का इस्तेमाल करेंगे, यानी इन का इस्तेमाल करेंगे जब आपको बड़ा टाइम पीरियड बताना। ठीक। ऑन। ऑन तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको कोई डे या फिर डेट बतानी है। माई बर्थडे इज ऑन 16 नवंबर। हर वेडिंग इज ऑन 12 अक्टूबर। ठीक। डे के अंदर अगर आपको बताना हो, माई वेकेशंस आर एंडिंग ऑन मंडे। मेरे वेकेशंस कब खत्म हो रहे हैं? मंडे को खत्म हो रहे हैं। डे या डेट का बताना हो तो हमेशा आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए, और अगर आपने कोई स्पेसिफिक टाइम का जिक्र करना हो तो एट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर बड़े टाइम पीरियड की बात हो रही हो तो फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। होप सो इट्स क्लियर। इफ इट इज नॉट, सो काइंडली लेट मी नो। प्रपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप जो है, बेसिकली इसके अंदर आप बता रहे होते हैं किसी का रिलेशन। अब आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं आपको जब इसको डिटेल में बताऊंगी तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ऑफ। ऑफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें का, की, के का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि द, का, की, के का जब हम इस्तेमाल करना होता है तब हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। द कलर ऑफ द कार इज रेड, यानी कार का जो कलर है वो रेड है। ठीक। इसी तरीके से जब आपने कोई और इस तरह का रिलेशनशिप बताना हो, जैसे शी, सुहेल इज द फादर ऑफ माई फ्रेंड। वो मेरे फ्रेंड के क्या है? फादर है। ठीक। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है विद। विद हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंपेनियनशिप बतानी है। जैसे कि किसके साथ? आई विल गो टू हैदराबाद विद माई फ्रेंड्स। आई एम गोइंग टू वेकेशंस विद माई फैमिली और विद माई हस्बैंड। आप जब किसी के साथ होते हैं, शी इज ऑन वॉक विद हर ब्रदर। ठीक। तो जब आप किसी के साथ कंपेनियनशिप बता रहे होते हैं तो आप विद का इस्तेमाल करें। बाय। किसी की तरफ से जो भी चीज होती है उसके लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं कि ये इसकी तरफ से है। ठीक। द मूवी इज रिटन बाय हनी। किसकी तरफ से लिखी गई है? ये किसने लिखी है? हनी ने लिखी है। इसी तरीके से आप कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस बुक इज रिटन बाय जुल्फिकार फॉर। फॉर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बोल रहे होते हैं के लिए, किसी के लिए। ठीक। दिस बैग इज फॉर यू। ठीक है। दिस बैग इज फॉर यू, आपके लिए है ये। दिस सब्जेक्ट, नो, दिस बुक इज फॉर मी। ये मेरे लिए बुक है। जब भी हम के लिए का इस्तेमाल करते हैं तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, तब हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक। दिस टॉवल इज फॉर वॉशिंग और ड्राइंग योर हेड और हेयर्स। ठीक है। फॉर किसके लिए है? वॉश करने के लिए है, मतलब ड्राई करने के लिए आपके हेयर्स को। अबाउट। अबाउट जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है के बारे में, किसके बारे में है। दिस बुक इज अबाउट दीन इस्लाम। दिस ऐसे इज अबाउट माई फैमिली। ठीक। किसके लिए है, किस बारे के अंदर है वो चीज, उसको हम बताते हैं अबाउट के जरिए। फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई मदर। बेसिकली यहाँ मदर है। मदर, ये किसकी तरफ से है? ये गिफ्ट मेरी मदर की तरफ से है। ठीक है। तो इस टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ, विद, बाय, फॉर, अबाउट, फ्रॉम। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई मदर। ठीक। अब नेक्स्ट
हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं इसी के साथ। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन बताता है प्रपोजिशन। ऐसे प्रपोजिशंस जो डायरेक्शन की तरफ आप लोगों को लेकर जा रहे हो, जैसे कि हमारे पास है इन टू। इन टू के अंदर हम बता रहे होते हैं द ट्रैश इज गोइंग इन टू द गार्बेज। इन टू का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के अंदर जाना। ठीक, ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ आप लोगों के लिए रिकॉल। और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, लेट्स रिकॉल इट। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी कोई चीज किसी भी चीज के अंदर होती है फुली, तब हम इस्तेमाल करते हैं इन। द आलमंड्स आर इन द बॉक्स, शी इज इन द रूम। ऑन का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर होती है और वो उसकी सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। द चेयर इज ऑन द टेबल। एट जब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे होते हैं। मीट मी एट फ्रेस्को बेकरी। अंडर की जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी चीज के नीचे की बात कर रहे होते हैं कि वो उस चीज के नीचे है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती, उसके दरमियान स्पेस होता है। द कैट इज अंडर द टेबल। बिलो की जब हम बात करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि कोई चीज किसी चीज के नीचे है लेकिन फुली कांटेक्ट के अंदर, नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, और मतलब लाइक बिल्कुल उस तरीके से नीचे नहीं है। आर रेस्टोरेंट इज बिलो द बैंक। ओवर की जब हम बात करते हैं तो हम किसी चीज को ऊपर की बात कर रहे होते हैं कि कोई चीज ऊपर है, और किसके ऊपर है ये भी हम फिर बताते हैं, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। द मदर माई मदर पुट द ब्लैंकेट ओवर मी। अबव जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ऊपर के लिए ही आता है लेकिन उससे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। द फैन इज अबव द बेड। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हमने तीन टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पढ़ी हैं, एट, इन, ऑन। एट के अंदर जब हम बता रहे होते हैं तो आप स्पेसिफिक टाइम का जिक्र कर रहे होते हैं। आई विल मीट हिम एट 6 o'clock। इन में जब आप बता रहे होते हैं तो आप किसी टाइम, बड़े टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हो, लाइक वीक, आजकल, या फिर मंथ या वेकेशंस, जिसके अंदर आपके कुछ दिन या कुछ महीने आपके लग सकते हैं, आप उस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे होते हैं। आई एम इन रावलपिंडी नाउ आ डेज। ऑन की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप डे या फिर डेट बता रहे होते हैं। माई बर्थडे इज ऑन 16 नवंबर। इसी तरीके से हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें हमने ऑफ, विद, बाय, फॉर, अबाउट, फ्रॉम पढ़ा है। प्रपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप में जब ऑफ आता है तो वो किसी चीज का बता रहा होता है, के, का, की, के बारे में बता रहा होता है। ऑफ द कलर ऑफ द कार इज रेड। कार का कलर रेड है। विद, विद में हम बता रहे होते हैं कंपेनियनशिप। आई विल गो टू हैदराबाद विद माई फ्रेंड्स। बाय में हम बता रहे होते हैं कि किसकी तरफ से, किसने लिखी है, ठीक है, हु रोट इट। द मूवी इज रिटन बाय हनी। फॉर में हम बता रहे होते हैं कि वो किस चीज, किसके लिए है, किसके लिए के लिए इस्तेमाल होता है फॉर। द बैग इज फॉर यू। अबाउट में हम बता रहे होते हैं कि किसके बारे में है। दिस बुक इज अबाउट दीन इस्लाम। और फ्रॉम में हम बता रहे होते हैं से, द गिफ्ट इज फ्रॉम माई मदर। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन जो है जो रहता है वो है हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये आप लोगों को वीडियो नेक्स्ट मिल जाएगी, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लेट मी नो।